अस्सलाम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं नाज़रीन। 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी का बोलबाला है। हर बंदा कह रहा है कि हम आज़ाद हो गए, हम आज़ाद हो गए। आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे तो उनकी ग़ुलामी से आज़ाद हुए थे हम। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि हमने आज़ादी का स्लोगन बेसिकली किस लिए बजाया था, किस सेंस में हम आज़ाद होना चाहते थे। इसमें मैं एक बार कभी बैठा हुआ गौर से सोच रहा था, ध्यान दे रहा था कि हमने ये सोचा होगा, हमारे वडेरों ने बड़ों ने ये सोचा होगा कि यार अंग्रेज़ों की जो गुलामी है, अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, कहीं बाहर से आके यहाँ पे हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हुक्मरानी करें। हम क्यों नहीं इन लोगों के ऊपर डोमिनेट कर सकते। ये लोग जो हमारे पास हैं, जो हमारे साथ बैठे हैं, हम क्यों नहीं इन पे हुकूमत चला सकते। अगर आप इंटीरियर सिंध में जाएं, बलूचिस्तान के हालात देखें, अगर हम अपने मुल्क के हालात देखें, तो क्या आप रियली ये समझते हैं कि हम आज़ाद हैं? यहाँ पे अभी इस वक्त जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, हम अपने मुल्क में काम नहीं करना चाहते, हम अपने मुल्कों में काम नहीं कर सकते। हम उन्हीं लोगों के पास जाके काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वो लोग ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते, किसी के हक तलफी नहीं करते, चीटिंग नहीं करते। हुस्ने इखलाक उन लोगों के अंदर बहुत अच्छा है और इस वजह से हम उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। वो ईमानदारी के साथ काम करते हैं और फिर उसके बाद कोई भी किसी किस्म की मतलब दबाव में नहीं रखते आपको। आप अपनी फ्रीडम के साथ काम करते हैं और आपको हर किस्म की चाहे वो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, हर चीज़ के आपको राइट्स मिलते हैं। और हम लोग, हमारे वडेरा सिस्टम है, बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। अगर आप जाके देखें ना, कहीं इंटीरियर इलाकों में या फिर गांव में, कहीं भी लोगों की सोच ऐसी है कि वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही फोकस होता है कि जो उनके वडेरे ने, जो उनके वो बंदे ने उनको बोल दिया वही उन्होंने करना। उनकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म हुई होती है। ज़हनी गुलामी, मुकम्मल तौर पर ज़हनी गुलामी। और अगर अभी भी इवन के हमारे डेवलप्ड एरियाज में अगर हम देख लें तो वहां पे भी तकरीबन कोई यही हालात हैं, ज़हनी गुलामी के हालात हैं। यहाँ पे माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से। इवन के माइनॉरिटीज की बात तो हम करते हैं, कोई भी बंदा यहाँ पे सेफ नहीं है। किसी के साथ भी किसी टाइम पे भी कुछ भी हो सकता है। एक बंदा का बेटा था, उसने खुदकुशी कर ली, उसने सुसाइड कर ली बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से उसने सुसाइड की। और उस बंदे ने ये कहा कि मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। भाई, उस बंदे को क्लियरली इस चीज का पता था कि अगर वो किसी को जिम्मेदार ठहराएगा भी तो क्या उसका कोई आउटपुट मिलेगा? नेवर, नॉट एट ऑल। क्या हम रियली ये सोचते हैं कि हम वाकई आज़ाद हैं? क्या हम वाकई एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं जहां पे हमें बेसिक्स में फंसा के रखा हुआ है? अभी तक हम अपनी बेसिक्स में से ही नहीं निकले। बेसिक्स क्या? बिजली का बिल, बिजली महंगी, बिजली सस्ती, महंगाई, और उसके बाद ये पेट्रोल। कभी किसी में फंस जाते हैं हम, कभी किसी में फंस जाते हैं। मतलब जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने मतलब मुझे समझ आनी शुरू हुई, तब से मैं ये मसले मसाइल देख रहा हूँ। अभी तक ये मसले हल नहीं हुए। हमारे साथ जो कंट्रीज आज़ाद हुई थी वो देखें कहाँ तक पहुँच गई। हमारे बाद आज़ाद होने वाले मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बांग्लादेश या फिर दूसरा जर्मनी और इंडिया देख लें, हमारे हमसाया मुल्क, और बहुत सारे देख लें। लेकिन हम अभी तक वहीं के वहीं रेडिकलिज्म, ये वो, दूसरा तीसरा, हर बंदा किसी को किसी तरीके से ब्लैकमेल करता है, कोई किसी को किसी तरीके से ब्लैकमेल करता है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना भद्दा है, इतना मतलब वहाँ पे एजुकेशन का कोई मेयार नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई किसी किस्म की फैसिलिटीज नहीं है। हमारे लीडर्स को यार, जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए जद्दोजहद की, जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए फाइट की,
उन लोगों को ही हमने मार दिया, उन लोगों को ही हमने ख़त्म कर दिया, उससे आगे बंदा क्या कर सकता है। तो हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, वी कैन से एक बुराए नाम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आज़ादी जो होती है, आज़ादी की डेफिनेटली एक कीमत होती है और हमने उस आज़ादी की कीमत पे की है। हमारे बड़ों ने आज़ादी की कीमत अदा की है, बहुत अपनी जानें देकर, हम अपने घर वालों की जानें देकर, बहुत सारे मामलात, अपने घर लुटाकर, अपने सारे मालो असबाब लुटाकर उन्होंने आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत अदा की है। क्या उन लोगों ने जो वो आज़ादी की कीमत अदा की थी, हम उसको पे बैक कर रहे हैं? हम सबको पाकिस्तान जश्न आज़ादी मुबारक हो, और हम पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए हमेशा दुआगो हैं, और हम हमेशा यही चाहते हैं और हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा मुल्क जो है वो प्रॉस्पर करे, वो एक आसमान पर चमकता सितारा हो और सब उसको रश्क भरी नज़रों से देखें, और हमारा मुल्क सबसे ज़्यादा फरोतन हो, बुरुमंद हो, बढ़े, तरक्की करे, और हम सब वहाँ पे खुशहाल हों और अपने मुल्क में ही रहकर हम काम करना पसंद करें, लोग हमारे मुल्क में आकर काम करना चाहें। हमारी हमेशा यही दुआ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।